फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 9 जनवरी को है वो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखें। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी एक क्वेश्चन है सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है। देखिए चार है ऑप्शन, लॉवेल तथा मार्केल, स्पाइकर तथा इरविन, फिशर तथा यम्बा या टर्मेन। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्पाइकर तथा इरविन, यानी बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में जो घनिष्ठ संबंध होता है यह विचार किसका है, स्पाइकर तथा इरविन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या दोष नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या दोष नहीं है। ऑप्शन ए है ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, या ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, या ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, या ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। ठीक है, देखिए जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, अनुरूप है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ये किसका आती है कथन, थॉर्नडाइक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टलाइज्ड जो संबंधित है किससे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इधर है, क्रिस्टलाइज किससे संबंधित है। ये देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। ठीक है, क्रिस्टलाइज संबंधित क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक ही कक्षा, यहां पर देख लेते हैं, इधर क्वेश्चन हो गया। यहां पर देखिए एक ही कक्षा, ठीक है, एक ही कक्षा शिक्षण संस्थान का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। देखिए 4 ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, शिक्षार्थियों के रुचि में अंतर, या डी। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से बच्चे के पाठ्यक्रम में सुधार, या प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, या प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, या प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। देखिए 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ठीक है, ये जो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम पर, ठीक है, अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था, बी है बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या संपूर्ण जीवन। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण जीवन, यानी अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव जो है संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ए नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन देखिए, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती है, या ऑप्शन सी है, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती है, या ऑप्शन डी, वे परीक्षा में सफल होने लगती है। देखिए 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है। ठीक है, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है, यानी जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक है उसकी समस्या नहीं है वो बताना है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असफलता का भय ना होना, या धीमी गति से सीखना, या आत्मविश्वास में कमी,
या सीमित संप्रेषण। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असफलता का भय ना होना, यही जो क्या है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या ना हो नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है बच्चा सामान्य सोच वाला है, या बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, या बच्चे में मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लगता रहता है। ठीक है, ये औसत है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का सी, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नहीं बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं, आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। देखिए ऑप्शन ए है सामाजिक दर्शन, या मीडिया मनोवैज्ञानिक, या शिक्षा समाजशास्त्र, या शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। यदि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं तो आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए क्या करना होगा, क्या चुनना होगा, शिक्षा मनोविज्ञान आपको चुनना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में यह बताना है। देखिए 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है, 13 का बी, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि क्या, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षाओं एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यानी बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, या बी बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, या बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, या डी होगा बालक की सभी शैक्षिक गतिविधियां माता पिता द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 15 हो जाएगा, 15 का ए। ठीक है, 15 का ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं विद्यालय के वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह दोस्तों वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।